नमस्कार दोस्तों, डीएचपी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हिमाचल प्रदेश के आज के मुख्य समाचार आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि डीएचपी न्यूज को सपोर्ट करने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन करें। आपके सपोर्ट से हमें और बेहतर कंटेंट बनाने और आप तक सही खबरें पहुंचाने का मौका मिलेगा। तो पेश हैं आज के मुख्य समाचार। हिमाचल के कई भागों में एक सप्ताह बरसेंगे बादल, शिमला में भारी बारिश, जाने पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में एक सप्ताह तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान है। बीते 24 घंटों के दौरान कांगड़ा में 33.6, करसोग में 27, पालमपुर में 23.8, जोत में 16.8, धर्मशाला में 16, पांवटा साहिब नगरोटा सूरियां 13.2, जुब्बड़हट्टी 12, कुफरी 8.6, शिमला में 7.4, कोठी 7 और भरमौर में 6.5 मिलीमीटर बारिश हुई। वहीं राजधानी शिमला में सोमवार दोपहर को भारी बारिश हुई। इससे शहर के नाले उफान पर आ गए और कई जगह सड़कों पर जलभराव हुआ। करीब आधे घंटे की मूसलाधार बारिश से न्यू शिमला में पानी घरों में घुस गया। कनलोग में उफान पर आए नाले ने लोगों को डराया। मिडल बाजार में भी पानी मलबे के साथ दुकानों में घुस गया। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार 18 से 20 जून तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 16 से 17 और 21 से 22 जून को राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि 21 और 22 जून को कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। उसके बाद अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान में धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट होने की संभावना है। हिमाचल में एक परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, 5 दिन में 2 नवजात बच्चों ने त्यागे प्राण। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक परिवार की महज 5 दिन में 2 नवजात बच्चियों की मौत हो गई। इस घटना ने परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे गांव को भावुक कर दिया है। यह घटना सिरमौर जिले के उपमंडल संगड़ाह के तहत आती ग्राम पंचायत चौकर के गांव ठोठा की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ठोठा गांव के रहने वाले लेखराम के घर में महज 5 दिन में 2 बच्चियों की मौत हो गई। यह दोनों ही बच्चियां लेखराम की पोतियां थीं और उनकी उम्र महज 30 से 35 दिन की थी। दोनों बच्चियां लेखराम के दोनों बेटों के घर जन्मी थी, लेकिन इस अचानक इन बच्चों की मौत से परिवार सहित पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। अब तक की जानकारी के अनुसार लेखराम के बड़े बेटे संजीव कुमार के घर 35 दिन पहले एक बेटी का जन्म हुआ था। उसके ठीक 5 दिन बाद उनके छोटे बेटे रमन की पत्नी ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। दोनों बच्चियां स्वस्थ थी और घर में खुशी का माहौल था। लेखराम के अनुसार करीब 6 दिन पहले बड़े बेटे संजीव की मासूम बच्ची को अचानक बुखार हो गया। लेखराम ने बताया कि बच्ची को शाम के समय बुखार आया था, जिसके चलते सुबह तक उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई और उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नौरादार ले जाया गया, लेकिन वहां मौजूद चिकित्सक ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया, जिससे घर में बच्चों के जन्म की खुशियां मातम में बदल गई। वहीं 2 बच्चियों की मौत से दादा लेखराम सहित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। लेखराम ने बताया कि उनके घर में 3 पोतियां और भी हैं और इन 2 मासूम बच्चों के आने से उनकी 5 पोतियां हो गई थी, लेकिन अचानक इस तरह से 2 पोतियों की मौत से परिवार को गहरा सदमा लगा है। ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग से इस तरह की लगातार 2 मौतों की जांच की मांग की है, ताकि पता चल सके कि आखिर ऐसे कैसे बुखार से 2 बच्चियों की मौत हो गई। स्कूटी पर जा रहे दादा पोती के सामने आया बेसहारा पशु, नहीं बच पाया बुजुर्ग। हिमाचल प्रदेश में सड़कों पर घूमते बेसहारा पशु जहां फसलों को नष्ट कर रहे हैं, वहीं अब यह पशु लोगों की जान पर भी भारी पड़ने लगे हैं। आए दिन प्रदेश में बेसहारा पशुओं के चलते सड़क हादसे हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की मौत भी हो रही है। ऐसे ही एक हादसे में एक स्कूटी सवार की मौत हो गई, वहीं एक दूसरे हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। यह दोनों ही हादसे ऊना जिला में बीती रात को हुए। दरअसल रविवार को ऊना जिला के अंब ऊना राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित दिलवा गांव के पास 2 अलग अलग सड़क हादसे हुए, जिसमें से एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं 2 लोग घायल हुए। रविवार देर शाम की पहली घटना उस समय हुई जब एक 76 वर्षीय बुजुर्ग स्कूटी पर अपनी पोती के साथ जा रहे थे। जैसे ही वे दिलवा गांव के समीप पहुंचे, अचानक एक आवारा पशु उनके सामने आ गया, जिसके चलते उनका स्कूटी पर से नियंत्रण बिगड़ गया और अनियंत्रित स्कूटी स्किड हो गई। पशु को बचाने स्किड हुई स्कूटी से बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत उन्हें क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने के कारण उन्हें पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। दुर्भाग्यवश इलाज के दौरान बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। राहत की बात यह रही कि स्कूटी पर सवार पोती को कोई गंभीर चोट नहीं आई। वहीं दूसरी घटना रविवार और सोमवार के दरमियानी रात करीब 2:30 बजे हुई, जब दिल्ली से नूरपुर जा रही एक कार दिलवा के पास पहुंची। अचानक सड़क पर एक नील गाय के आ जाने से चालक घबरा गया और नियंत्रण खो बैठा।
वाहन सड़क किनारे जाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कार सवार 2 युवकों रवि कुमार और राकेश कुमार को हल्की चोटें आई, जबकि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नशा बेच बनाए तस्करों की 2 करोड़ 37 लाख की अवैध संपत्ति की सीज। हिमाचल प्रदेश में पुलिस अब नशा तस्करों को पकड़कर उन्हें सलाखों के पीछे ही नहीं पहुंचा रही है, बल्कि नशे से अर्जित की गई उन आरोपियों की संपत्ति को भी जब्त कर रही है। इसी कड़ी में सोलन पुलिस ने भी नशा तस्करों की संपत्ति पर बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 2 करोड़ 37 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति को जब्त किया। यह संपत्ति 2 मामलों में पकड़े गए करीब 10 आरोपियों और उनके सहयोगियों की है। दरअसल सोलन जिला पुलिस ने नशा तस्करी से अर्जित की गई अवैध संपत्तियों की जांच में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज 2 मामलों के आरोपियों पर यह बड़ी कार्रवाई की। यह मामले 27 अप्रैल 2025 और 17 मार्च 2025 को सामने आए थे। इसमें पुलिस ने चरस और चिट्टा पकड़ा था। अब इन मामलों में पकड़े आरोपियों की संपत्ति को भी जब्त किया गया है, जिसमें इन आरोपियों के आलीशान बंगले, होटल, जमीन, लग्जरी वाहन, जेसीबी मशीन सहित बैंक डिपॉजिट शामिल है। हिमाचल पुलिस भर्ती परीक्षा के ठगी रैकेट का भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश में आयोजित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। कांगड़ा जिला के पालमपुर में 2 आरोपियों को परीक्षा में पास करवाने के नाम पर अभ्यर्थियों से ठगी की साजिश रचते हुए गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान विक्रम और बलविंदर उर्फ सोनू जरियाल निवासी जवाली, जिला कांगड़ा के रूप में हुई। 15 जून को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य भर में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। इसी दौरान कांगड़ा पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग अभ्यर्थियों को पैसे लेकर परीक्षा पास करवाने का झांसा दे रहे हैं। सूचना के आधार पर सुरक्षा शाखा और पालमपुर पुलिस की संयुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पालमपुर स्थित एक परीक्षा केंद्र के बाहर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया। प्रारंभिक पूछताछ में पता चला कि आरोपी अभ्यर्थियों से पैसे लेकर उन्हें परीक्षा में पास कराने की योजना बना रहे थे। आरोपियों ने कुछ अन्य युवाओं को मोहरा बनाकर अभ्यर्थियों को गुमराह करने का प्रयास किया। पुलिस ने मौके पर मौजूद कुछ अभ्यर्थियों से भी पूछताछ की। उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर पालमपुर थाना में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 318(4) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले में अब तक 7 अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा चुकी है। जांच में यह भी सामने आया कि दोनों आरोपी पहले भी पुलिस भर्ती से जुड़ी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए जा चुके हैं। वर्ष 2022 में हुए पुलिस भर्ती पेपर लीक प्रकरण और वर्ष 2019 में अवैध ब्लूटूथ डिवाइस के इस्तेमाल से जुड़े मामलों में भी इनके नाम सामने आ चुके हैं। उधर कांगड़ा के पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि मामलों में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल में यूपीएस की एंट्री, आईएएस, आईपीएस व आईएफएस अधिकारियों को मिलेगा विकल्प, अधिसूचना जारी। केंद्र सरकार की यूपीएस पेंशन योजना की हिमाचल प्रदेश में भी एंट्री हो गई है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों, जिनमें आईएएस, आईपीएस और आईएफएस शामिल हैं, पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। इसे लेकर सोमवार को अधिसूचना जारी की गई। इस योजना के तहत अब वे अधिकारी जो 1 अप्रैल 2025 की स्थिति में सेवा में हैं और फिलहाल नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आते हैं, वे यूपीएस में शामिल होने का विकल्प चुन सकते हैं। भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने के निर्देश जारी किए थे, जिसे अब हिमाचल सरकार ने राज्य स्तर पर लागू कर दिया है। इसके साथ ही पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने भी इस योजना को नियंत्रित करने संबंधी दिशा निर्देश अधिसूचित कर दिए हैं। युवाओं के लिए सुनहरा मौका, नौकरी चाहिए तो 19 को आईटीआई मंडी में आएं। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में 19 जून को कैंपस साक्षात्कार का आयोजन होगा। कैंपस साक्षात्कार एलेना ऑटो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, मोहाली पंजाब, एक OEM है जो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, वोल्वो आइशर लिमिटेड, टाटा मोटर्स लिमिटेड, सुब्रोस लिमिटेड, अशोक लीलैंड लिमिटेड, लुकास टीवीएस लिमिटेड, फुकोकू प्राइवेट लिमिटेड, इंडोफार्म प्राइवेट लिमिटेड, सिम्सन एंड कंपनी लिमिटेड, टोकाई रबर ऑटो पार्ट्स इंडिया लिमिटेड और ब्रिजस्टोन लिमिटेड जैसे प्रसिद्ध ग्राहकों को सेवा प्रदान करने वाली कंपनी करेगी। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी के प्रधानाचार्य ई रविंद्र सिंह बनियाल ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों को मासिक वेतन 18,000 से 22,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कैंपस साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता 10वीं, 12वीं, ITI टर्नर, मशीनिस्ट, फिटर CNC, VMC ऑपरेटर, ड्रिल मैन, मिलिंग मैन, शीट मेटल ऑपरेटर, हेल्पर, अप्रेंटिसशिप ट्रेनी ITI प्रशिक्षणरत व पास आउट अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। कंपनी द्वारा दी जाने वाली अन्य सुविधाएं जिसमें PF और ESI, ओवरटाइम वेतन और उत्पादन प्रोत्साहन, उपस्थिति पुरस्कार, 15% बोनस, ग्रेच्युटी और सवेतन अवकाश। खाना बहुत ही रियायती दरों पर दिया जाता है।
इस कैंपस साक्षात्कार में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को अपने साथ योग्यता प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट की कॉपी, पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ साथ लाना अनिवार्य है। अगर आपके पास कोई खबर, जानकारी या जरूरी सूचना है तो आप उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए अपनी खबर भेज सकते हैं। हम आपकी भेजी गई जानकारी को डीएचपी न्यूज चैनल पर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे। व्हाट्सएप नंबर और ईमेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।